हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसको बनाते कैसे हैं। आज की इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसको भी टेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, आज की इस वीडियो में उसका जो टेंस का डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो उसकी पहचान होती है कि अगर हमको कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसको पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसकी कोई पहचान होना चाहिए ना। तो उसको उसकी सिंपल सी ये पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे कि जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ये सभी शब्द आएंगे तो उनको हम लोग बोल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि राम बाजार जाता है, ठीक है, मोहन पतंग उड़ाता है, मुस्कान चाय बनाती है। तो ये सब के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो सिंपली बात यही है, इसकी पहचान यही है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात ये आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो पहचान हो गई, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो वो भी तो हमको जानना पड़ेगा। तो सिंपल से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि हमें वर्ब में एस या ई एस का भी यूज़ करना है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा यानी कि सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो हम लोग वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर देंगे। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस को नहीं ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि वह बाज़ार जाता है। वह बाज़ार जाता में है, वह जो है वो सब्जेक्ट है, जाता यानी जाना जो है वो हो गया हमारा वर्ब, और हमारा जो बाज़ार है बाज़ार को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको कैसे बनाएंगे कि वह बाज़ार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। इसको इसी तरह बनाएंगे ना, ही गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर गो में मैंने ई एस को ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, सिंगुलर है। जब भी हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर देंगे। लेकिन ये अब बात ये है, एक सवाल और, कि एस को कहाँ ऐड करेंगे और ई एस को कहाँ पर ऐड करेंगे। तो अगर हमारा जो वर्ब है, जो हमारा वर्ब है उसका जो लास्ट जो लेटर है अगर वो वोवेल से एंड होगा, जैसे कि गो में जी ओ जो है वो हमारा वोवेल्स है। तो जो भी हमारा वर्ब होगा वोवेल से एंड होगा तो वहाँ पे ई एस लगेगा, और जो भी हमारा वर्ब ओ एस से एंड नहीं होगा वहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि मुस्कान चाय बनाती है। मुस्कान चाय बनाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे मुस्कान प्रिपेयर्स टी। अब यहाँ मैंने ई एस नहीं लगाया है, ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर और प्रिपेयर के बाद एस लगा दिया है, ये वर्ब में एस लग गया। ठीक है, तो इसी तरह कि जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो एक वचन होगा तो एस लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो एस या एस नहीं लगेगा। जैसे कि तुम लोग पतंग उड़ाते हो, यू फ्लाई काइट, यू फ्लाई काइट, बस इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाया, और एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अब आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि तुम लोग पतंग उड़ाते हो, तुम लोग पतंग उड़ाते हो, इसको बोलेंगे यू फ्लाई काइट। और अगला एक सेंटेंस है कि वह गाना गाती है, इसको कैसे बनाएंगे, वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी लगेगा यहाँ पर। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए वर्ब में क्या लग गया है, एस लग गया है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है गाना, तो वो हो जाएगा, गाना को बोलेंगे सॉन्ग, तो बन गया सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। एक एग्जांपल से और समझिए कि सुमन चाय बनाती है, सुमन चाय बनाती है, सुमन प्रिपेयर्स टी, इसको इस तरह से बना लेंगे। और एग्जांपल है कि मैं रोज़ खेलता हूँ, मैं रोज़ खेलता हूँ। एक बात और ध्यान देना कि जो मैं है वो बहुवचन की कैटेगरी में आता है। ये सब्जेक्ट जो हमारा मैं है वो बहुवचन की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम लोग वर्ब में एस आई एस को ऐड नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा आई प्ले डेली, मैं रोज़ खेलता हूँ। तो ये हो गई कुछ सिंपल सेंटेंस की बात, यानी कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी बात होगी। लेकिन अब बात ये, अगर हमको नेगेटिव बनाना हुआ तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे डज नॉट या डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट करेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग को वर्ब में एस आई एस को ऐड नहीं करना है।
क्योंकि हम लोग का डज या डू लग जाएगा, डज में ईएस लग जाएगा, तो इसलिए वर्ब में हम लोग को ऐसे ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, तो इसको बनाएंगे ही डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे हम लोगों ने गो में ईएस नहीं लगाया क्योंकि हम लोग का डज में ईएस लग चुका है, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो डज नॉट, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाएंगे, सिंपल सी बात। जैसे कि वह बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। एग्जाम्पल और है कि तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम लोग काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू वर्क, यू डू नॉट डू वर्क। डू नॉट किसके लिए लगा है? सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुवचन है, इसलिए डू नॉट लग गया है, ठीक है। एग्जाम्पल और है, मीना चाय नहीं बनाती, मीना चाय नहीं बनाती है, तो मीना डज नॉट प्रिपेयर टी, मीना डज नॉट प्रिपेयर टी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, या तो इसको बोल सकते हैं कि आई डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, डोंट अलग और डू नॉट अलग नहीं होता है, डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस की बात। अब आती है कुछ अफर्मेट। अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, उसको कैसे बनाएंगे? उसमें हम लोग को डज और डू को पहले कर देना है। जो इसका स्ट्रक्चर होगा डज और डू को पहले कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह पढ़ाई करता है, प्रश्नवाचक में क्या शब्द पहले आएगा, ठीक है। तो क्या वह पढ़ाई करता है, तो डज ही डू स्टडी, डज ही डू स्टडी। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डज को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो डू को पहले कर देंगे, सिंपल सी बात। अगला एग्जाम्पल है क्या तुम लोग कपड़ा धोते हो, क्या तुम लोग कपड़ा धोते हो, तो डू यू वॉश क्लोथ, डू यू वॉश क्लोथ। अगला एग्जाम्पल है कि क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो डज फादर रीड न्यूज़पेपर। अगला एग्जाम्पल है कि क्या वह नाश्ता बनाती है, तो इसको बनाएंगे डज सी मेक ब्रेकफास्ट, सिंपल। और एक बात और कि क्वेश्चन मार्क को लगाना है आप लोग को, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्वेश्चन मार्क पर ध्यान देना है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड, बस सिंपल सी बात है। तो ये था प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक से। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।